नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मेट्रो का काम करने वालों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। करणी सेना ने युवक को दिया करारा जवाब। इंदौर कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर व्यापारियों को पत्र। विजय वर्गीय ने महापौर को कहा विधायक। अब भार्गव ने खास अंदाज में दिया जवाब। इंदौर में ड्रेनेज सफाई को लेकर दो पक्षों में विवाद। नगर निगम की टीम पर पथराव। मध्य प्रदेश से मुंबई लहसुन की आड़ में हो रही थी मादक पदार्थ की तस्करी। नारकोटिक ने की कार्रवाई। इंदौर राष्ट्रभक्ति ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का हर्ष को लेकर हुआ कार्यक्रम। भारत माता की भव्य आरती। दरअसल गांधीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट में कार्यरत मोहम्मद जावेद अंसारी नामक युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वह साफ कहता नजर आ रहा है कि एक रात में पूरा भारत साफ कर देंगे। साथ ही उसके साथ मौजूद एक और युवक पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते सुने जा सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, एक रात में पूरा भारत साफ। इस वीडियो के वायरल होते ही राष्ट्रभक्त संगठनों में आक्रोश फैल गया। करणी सेना के कार्यकर्ता तुरंत सक्रिय हुए और युवक को ढूंढकर उसे सबक सिखाया। इसके बाद गांधीनगर पुलिस को सौंप दिया एक्सटेंशन। आराम ज्यादा यहाँ काम कर रहे हैं। दो आईडी लेके दो आईडी बन रही है यहाँ पे। पुलिस ने मोहम्मद जावेद अंसारी समेत 3 युवकों के खिलाफ देशद्रोह, धार्मिक उन्माद फैलाने और आईटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है और उनकी तलाश में पुलिस की टीमें गठित कर दी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, जिसको लेकर गांधीनगर थाने में प्रकरण भी दर्ज। तो करणी सेना भी मौके पे गई थी, कुछ मारपीट भी हुई है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं कुछ दिन पहले इस विषय को उठा भी चुका हूं और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया था कि इंदौर में विशेष रूप से बांग्लादेशी जो कारीगर हैं या बांग्ला भाषा बोलने वाले जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी नेशनल आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन एक बार कराया जाना चाहिए, क्योंकि कई बांग्लादेशी घुसपैठिए इंदौर में हैं। तो एक बार उन सबका वेरिफिकेशन हो जाए। अगर उनके पास यहाँ रहने की सभी दस्तावेज हैं तब तो ठीक है, और अगर वो नहीं है तो ऐसे सब घुसपैठियों को तुरंत डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना चाहिए और ये एक बड़ा अभियान चलाकर इसकी जांच होनी चाहिए। भैया, पहले भी आपने कहा है कि जो सराफा में जो लोग कारीगर काम करते हैं उनके खिलाफ भी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए हैं उनसे। नहीं, इनमें दोनों ही बातें हैं। पुलिस इसका वेरिफिकेशन अपने थानों से करवा रही है और जो जिन लोगों के यहाँ ये काम करते हैं उनसे भी हमारे आग्रह किया है कि आप भी रखने के पहले सभी दस्तावेजों को प्रॉपर वेरीफाई कराएं। उनका पासपोर्ट और बाकी जो दस्तावेज हैं वो सब लेकर ही उनको नौकरी पर रखा जाए। लेकिन फिर भी ये मानता हूं कि इंदौर शहर में कई घुसपैठिए हैं जिनको यहाँ से निकालने की जरूरत है। अभी तो बड़ा सेंसिटिव मामला है ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। कई जो वीडियो ट्रेन का हुआ है कि 26 मारे गए हैं, 27वां तुम हो गए। उसके बाद में इस तरीके के पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो इंदौर शहर में कहीं ना कहीं जो घुसपैठियों की संख्या देखने के लिए मिल रही है, इसीलिए एक बड़ा अभियान चलाकर इन सब की जाँच कराकर इनको यहाँ से डिपोर्ट करने की जरूरत है। इस कारण से इसके अलावा भी जो अवैध कब्जा भी हो रहा है उस पर भी रोकथाम होगी। अभी ये जो गांधीनगर का मामला हुआ, इसके अंदर आपने कुछ संज्ञान लिया? मेरी जानकारी आई है, मैं अभी इस पे बात कर रहा हूँ कि जितने भी ऐसे सब कारीगर हैं उनकी जांच कराई जाए।
कांग्रेस ने कहा कि विजय शाह ने देश की रक्षा करने वाली बेटी सोफिया कुरैशी के लिए सार्वजनिक मंच से अभद्र भाषा का उपयोग किया है, जिसके लिए उच्च न्यायालय को गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज करने का आदेश देना पड़ा। कांग्रेस ने मांग करी कि विजय शाह का इस्तीफा जल्द से जल्द लिया जाए। जो कार्य बीजेपी को करना था वह कार्य उच्च न्यायालय को करना पड़ा। उसके बावजूद अभी तक बीजेपी द्वारा विजय शाह से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। विजय शाह आदतन अभद्र भाषा का उपयोग करने वाले नेताओं में से है। उसके बावजूद भी भाजपा द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाई साहब, आज प्रदर्शन जो आपने किया है किस संदर्भ में? देखिए, हमने आज जो 4 बजे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उन्होंने सभी व्यापारियों को, शहर के सभी जनता को आमंत्रित करा। हमारा ये कहना है कि भाजपा का ये दोहरा चरित्र, जहाँ एक और उनके बेटे मंत्री हमारे जो सैनिक बेटियां हैं उनको अपमानित करते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग और मुख्यमंत्री और यह सभी जने आभा मंडल बनाने के लिए शहर की जनता से मांग कर रहे हैं कि आप आइए, तिरंगा यात्रा में आइए। हमारा शहर के व्यापारियों को हमने एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से हमने उनको ये बताया है कि आप लोग तिरंगा यात्रा में जाएं, ये हमारे देश का मामला है। परंतु इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछें कि जिस मंत्री ने हमारी सेना सोफिया कुरैशी को जिस प्रकार से इन्होंने अनर्गल बातें का उपयोग करा, अनर्गल भाषा का उपयोग करा है, और आज तक यह हो गया कि मंत्री को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को भी सोचना पड़ रहा है। जहां हाई कोर्ट का निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाला फैसला, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री के न कानों में जूं नहीं रेंग रही है कि इतना बड़ा उन्होंने जो देश की महिला के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करा है। क्यों? क्योंकि ये किसी नेता की पत्नी नहीं है। पिछली बार इन्होंने जब शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के लिए अनर्गल बातों का उपयोग करा था तो उन्हें तुरंत वहाँ से पद से हटा दिया गया था। पर आज क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो सैनिक महिला है, क्या उसके साथ इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आपने क्या मांग करी? हमने ये मांग करी कि शहर की जनता जाए वहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी वालों से इनसे सवाल पूछें कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, विजय शाह को हटाने के लिए, और कितना इंतजार करें। विजय शाह आदतन अपराधी हैं बयानबाजी के। हमेशा उनका एक ही मकसद रहता है किसी भी महिलाओं के लिए अनर्गल बातों का उपयोग इस्तेमाल करना। मैं गिरीश जोशी। मीडिया ने महापौर पुष्पमित्र भार्गव से सवाल किया कि उन्होंने बड़ी सहजता से जवाब दिया। कहा कि अभी तो मैं मेयर हूं, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता जो भी बोलते हैं वो शुभ भावना से बोलते हैं। इसके बाद में उनसे उनकी दिली इच्छा पूछी गई तो भार्गव मुस्कुराए और बोले कि दिली इच्छा तो बहुत बड़ी है। इस जवाब पर वहां मौजूद लोग ठहाका लगाकर हंस पड़े। लेकिन सर्वविदित है कि राजनीति में ठहाकों के पीछे भी गंभीर संकेत छिपे होते हैं। बात अगर किसी के पास आती है तो महापौर जी के पास आती है, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इससे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय पुष्पमित्र भार्गव जी, जरा जोरदार तालियां बजाएं पीछे भी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, जब आप भाषण दे रहे थे और मैं आग नीच के सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उमेश शर्मा बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सिर्फ मंची चूक था कि पार्टी में अगली रणनीति का संकेत। क्या पुष्पमित्र भार्गव की बड़ी दिली इच्छा वाकई विधानसभा की ओर इशारा कर रही है? फिलहाल इंदौर की सियासत में यह मुद्दा चर्चा में है और राजनीतिक पंडित अपने स्तर पर मायने निकाल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अभी तो मैं इंदौर के प्रथम सेवक के रूप में काम कर रहा हूं और मैं ये मानता हूं कि वरिष्ठ लोग जब भी कुछ बोलते हैं तो अच्छे शुभ भाव से बोलते हैं। अभी तो मैं मेयर हूं, अब मेयर का कार्यकाल खत्म होगा तब उस पर विचार करेंगे। लेकिन भाई साहब, आपकी कुछ ऐसी दिली इच्छा हो? कोई दिली इच्छा तो बहुत बड़ी है, उससे दिली इच्छा छोटी क्यों रखना, बड़ी रखो। मतलब अगर आपको विधायक के लिए अगर चुना जाता है तो आप आगे आएंगे? देखिए, हमारी पार्टी तय करती है। मेरी पार्टी मुझे ये कहेगी कि आपको एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का काम करना है तो मैं आजीवन वो काम करता रहूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे बहुत दिया है। विधायक की बात हो रही है, अगर विधायक के लिए चुनते वो पार्टी तय करेगी। सरकार के मुख्यमंत्री तो वही कह रहा हूँ, तो वैसे ही विधायक से बड़ा
राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने बताया कि नगर निगम जोन 21 में काम करने वाले दरोगा जयराज यादव ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनके साथ गलत भाषा में बात की, मारपीट की और सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। दरअसल वार्ड 80 के दत्तनगर इलाके में नाली जाम होने की शिकायत आई थी। शिकायत सफाई के लिए 2 कर्मचारी भरत यादव और मोहित छपरी को वहां भेजा गया। थोड़ी देर बाद दोनों ने जयराज को फोन लगाकर बताया कि वहां कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं। जयराज मौके पर पहुंचे तो राज और बॉबी नाम के 2 युवकों ने उनसे बदसलूकी की। जयराज ने उन्हें समझा बुझाकर मामला शांत कराया और वापस लौट आए। लेकिन कुछ घंटे के बाद रोहित शर्मा, निशांत नायडू, साहिल गब्बू और कुछ अन्य युवक लाठी डंडे, प्लास्टिक पाइप लेकर नगर निगम के जोनल दफ्तर पहुंच गए। वहां उन्होंने सरकारी गाड़ी पर हमला किया और तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान मोहित छपरी को भी चोट लगी। पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नारकोटिक विभाग के डीआईजी महेश चंद्र जैन के मुताबिक नारकोटिक विभाग की टीम द्वारा मंदसौर, नीमच, मिर्जापुर फाटा पर घेराबंदी कर पिकअप वाहन को रोका गया, जिसकी सघन चेकिंग के दौरान उसमें से 1 किलो 100 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। डीआईजी का कहना है कि वहां के निरीक्षक भारत सिंह चावड़ा की टीम लगाई गई थी। टीम के द्वारा वाहन में सवार शमसुद्दीन उर्फ नानो इब्राहिम, यामीन खान, समीर शेख नामक आरोपियों को पकड़ा गया। शमसुद्दीन पहले भी 41 किलो अफीम के मामले में फरार चल रहा था, जिसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। साथ ही बताया जा रहा है कि पिकअप में लहसुन भरकर ले जाया जा रहा था और उसी की आड़ में वह मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थ जो कि गंध होती है, उसे दबाने में लहसुन और खाने पीने की चीजों की वस्तु होती है, उसका शहर अब तस्कर लेकर जा रहे हैं। इसी कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में इसकी सप्लाई होती है। कल 15 मई को शाम को नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर में पदस्थ निरीक्षक श्री चावड़ा को मुखबिर द्वारा ये सूचना दी गई थी कि पिकअप क्रमांक MP 14 ZF 7645 में लहसुन भरा जा रहा है और लहसुन के साथ इसमें MD की भी तस्करी की जाने की संभावना है, जो कि मुंबई तरफ लेकर जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए नारकोटिक्स एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए निरीक्षक श्री चावड़ा के नेतृत्व में मंदसौर की टीम द्वारा मंदसौर, नीमच, मदारपुर के पास पिकअप को रोका और रोककर उसकी तलाशी ली। पिकअप में 3 व्यक्ति जिनके नाम शमसुद्दीन शेख निवासी मंदसौर, यासीन खान निवासी माहिम मुंबई तथा समीर शेख निवासी माहिम मुंबई का होना पता लगा और समक्ष गवाह पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें से 1 किलो 110 ग्राम MD बरामद हुई। मुंबई निवासी दोनों आरोपी यहाँ से मंदसौर से MD ले जाकर मुंबई में उसको बेचने का, खपाने का काम करते हैं और उनको MD अभी शमसुद्दीन शेख ने लाकर दी। शमसुद्दीन शेख प्रतापगढ़ राजस्थान में 41 किलो के अफीम के केस में जेल में बंद था। पिछले कुछ महीने पहले पैरोल पर बाहर आया था और पैरोल जंप कर पैरोल से फरार चल रहा है पिछले 4 महीने से। शमसुद्दीन शेख का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, वो बड़ी तस्करी में संलिप्त रहा है। मंदसौर प्रकोष्ठ की ये उल्लेखनीय सफलता है और शमसुद्दीन किससे लेकर आ रहा था और इससे आगे और पीछे की कड़ियों को जोड़ने के लिए समुचित साक्ष्य संकलित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
सर मुंबई में जो आरोपी हैं जो पकड़ा है, इनका किस तरह का प्रोफाइल है, ये क्या करते हैं? अभी तो जैसा मैंने बताया कि ये इनकी भी तस्करी में इसी प्रकार एमडी हेरोइन की तस्करी में लिप्त होने की सूचनाएं मिली हैं। पूर्व में भी ऐसा पता लगा कि यहाँ से लेकर मुंबई गए हैं। तो चूँकि कल का केस है, आरोपियों को पीआर पे लेकर फिर उनसे आगे और पूछताछ की जा रही है। सर इस तरह का आइडिया कहाँ से आया? इन्होंने किसी फिल्म को देखा था कि इस तरह से छुपा कर ले जाएंगे या इस नहीं, ये तो कोई आइडिया, जैसे जो तस्कर लोग हैं वो नित्य नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, और प्याज के ट्रक में, लहसुन के ट्रक में ये हमेशा अफीम को छुपा कर ले जाने का पुराना ट्रेंड रहा है। क्योंकि प्याज में, लहसुन में उसकी गंध से अफीम की गंध दब जाती है। तो ये एक पुराना पैटर्न है। फिर भी जो तस्कर हैं, जो व्यावसायिक रूप से इसका काम करते हैं, बड़े पैमाने पर काम करते हैं, वो कई बार इतने नए नए मतलब आश्चर्यजनक, जहाँ आदमी कल्पना नहीं कर सकता, उस प्रकार के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या फिल्म को देखते हुए इन्होंने इस मेथड पे उन्होंने, अब इसको फिल्म से प्रेरणा लेना कहें या किसी और से प्रेरणा लेना कहें, हर आदमी अपने अपने तरीके निकालता है, और ज़रूरी नहीं कि वो किसी फिल्म से हो। फिल्म वाले भी कहीं से कोई दिमाग, किसी इंसान के दिमाग की उपज होती है, तो ये इन लोगों के दिमाग की उपज है। और ये पहली नहीं है, ये तो कॉमन है, परंतु ऐसे कई बार इतने आश्चर्यचकित लोग इस्तेमाल करते हैं कि जब पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन होती है तभी उसको पकड़ा जा सकता है, अन्यथा मानव के लिए पकड़ना असंभव है। कितनी कीमत होगी? 1 करोड़ से ज़्यादा। जिला न्यायालय के इंडियन कॉफी हाउस प्रांगण में इंदौर अभिभाषक संघ के तत्वाधान में एवं अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ एवं संस्था हर्ष द्वारा एक वरिष्ठ अभिभाषक दिलीप सिसोदिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को मुख्य वक्ता बाबा सत्यनारायण मौर्य ने संबोधित किया। इस दौरान बाबा सत्यनारायण मौर्य ने राष्ट्रभक्त को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। देखो, भारत में खड़े होकर कितने बोले मेरा भारत महान, पर जब दुनिया के लोगों ने मुझसे कहा तुम्हारा भारत महान है, यस माय इंडिया इज ग्रेट, उन्होंने मुझे आंकड़े दिखाए। मेरे आंकड़े नहीं, WHO का आंकड़े, विश्व में सबसे अधिक अंधे भारत में, विश्व में सबसे अधिक लंगड़े भारत में, विश्व में सबसे अधिक कोढ़ के मरीज भारत में, और भारत का कर्जा 4.5 लाख करोड़ रुपए उस समय कर्जा था। कर्ज का ब्याज पटाने के लिए हमको कर्ज लेना पड़ा था पाकिस्तान की तरह। देखो, मैंने सच कहा, इनको कितने महान है, लेकिन जब खड़े होते हो मतलब वो गाड़ी को उठा ले जाता, सबसे तेज डिपार्टमेंट एक ही ना गाड़ी उठा ले जाने वाला, और जब वो गाड़ी उठा ले जाता है फिर कोर्ट में रखना पड़ता है, पुलिस में जाना पड़ता है, तो पुलिस फोकट काम करती है क्या? फिर वकील फोकट में केस करता है क्या? दया हो, करुणा हो, चित्रकारी, संगीत, नृत्य सबके प्रति रुझान हो। ये वो लोग होंगे जो प्लांट मशीनरी भी लगाएंगे, फैक्ट्रियां भी लगाएंगे, थोड़ी लोग होंगे जो पर्यावरण के संरक्षण के नदी पहाड़ों की चिंता करेंगे। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन अगर दोनों चलने वाले नागरिक हमारे समाज में पैदा होने लगे, भूतपूर्व संतुलन रहेगा। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जहां आपको लगे कि रेनेसां की पूरी टीम का जहां आपको सार्थक प्रयोजनों के लिए उपयोग करना हो, बताइएगा। जहां भी जिस भी चीज में आपको लगे, और एक बात, कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो सचमुच में पढ़ना चाहता हो, क्योंकि आपका संगठन है, आज आपने शुरुआत करी है, कोई 2 विद्यार्थी हमें दीजिए जो ईमानदार हो, जिनकी अच्छी नीयत हो, लेकिन संघर्ष वाले हो। राष्ट्रभक्ति की भावना से आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवी स्वप्निल कोठारी, अधिवक्ता विवेक सिंह, जय हाडिया, घनश्याम गुप्ता, डॉक्टर हर्ष सुराणा और डॉक्टर हर्ष मेहता मौजूद रहे। अधिवक्ता संघ से जुड़े सदस्यों ने बताया कि आने वाले वक्त में भी इसी तरह की राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रभक्ति की बात रखने वाले वक्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। से बोलना पूरा। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता की गौरव गाथा के उपलक्ष्य में आज इंदौर अभिभाषक संघ द्वारा अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ द्वारा आज जिला न्यायालय परिसर में भारत माता की गौरवमय आरती, जिसमें शिरकत करने
हमारे पूज्य बाबा श्री श्री सत्यनारायण मौर्य जी उपस्थित थे एवं मुख्य अतिथि के तौर पर विश्व के सबसे युवा कुलाधिपति श्री स्वप्निल कोठारी जी उपस्थित थे, जिसमें हजारों अभिभाषकों ने शिरकत की और भारत माता की वंदना करी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अभिभाषकों की हमेशा से आज़ादी दिलाने में, भारत को आज़ादी दिलाने में और उसके बाद से हमेशा अभिभाषकों की एक मुख्य भूमिका रही है और उसी भूमिका के चलते वीर सैनिकों के लिए एक समर्पण भाव से यह आयोजन किया गया था। हर्ष मेहता, राष्ट्रीय संयोजक, अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ।